वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम 1963 में मेक्सिको को देखते हैं, जहां कुछ मजदूर खुदाई करके वहां से एक बॉक्स निकाल रहे थे। इसके बाद हमें एक वॉल दिखाई जाती है जिस पर काफी सारी बटरफ्लाईज बैठी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके रूम में किसी के पाँव के निशान बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो लड़की डर जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो वहाँ पर एक मिस्टीरियस बॉक्स देखती है। इसके बाद कोई उस लड़की को खींच कर ले जाता है। अब यहाँ पर उस लड़की को कौन लेकर गया था, ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। ये वही बिल्डिंग होती है जहाँ पर वो लड़की रहती थी जो कि अभी गायब हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पर आता है जिसका नाम एम्बर होता है। एम्बर चोरी चुपके से अभी अभी अमेरिका में आई थी, इसीलिए उसके पास उसकी आईडी नहीं होती। तब होटल वाला आईडी ना देने की वजह से उसे वहाँ से निकाल देता है। एम्बर एक कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करती है। वहीं पर एम्बर एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि बहुत ही कम रेंट में हम आपको रूम देंगे और यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, यानी यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रह सकती हैं। तब इस वजह से एम्बर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे और क्या चाहिए था। उसी फैक्ट्री में एम्बर की फ्रेंडशिप एक लड़की से हो जाती है। नेक्स्ट डे एम्बर उस पोस्टर वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां उसे बिल्डिंग का ऑनर मिलता है जिसका नाम रेड होता है, और ये वही बिल्डिंग होती है जहां स्टार्टिंग वाली लड़की गायब हुई थी। तब एम्बर उससे पूछती है कि और कौन कौन यहाँ पर रहता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक और लड़की रहती है तुम्हारे अलावा, और वो तुम्हारे रूम के सामने रहती है। और यहाँ पर वो एम्बर से 1 मंथ का रेंट ले लेता है एज अ डिपॉजिट, और वो एम्बर को कहता है कि रात को जल्दी आ जाना, और यहाँ पर ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं है। तब एम्बर इन सारी बातों को मान लेती है। इसके बाद एम्बर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। रात के टाइम एम्बर जब सोने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि उसके रूम के फ्लोर पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था, और यहाँ से रात के टाइम औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं। तब एम्बर को ये चीज काफी अजीब लगती है और रात को सोते टाइम वो इस बात को काफी सोचती भी है। इसके बाद एम्बर सो जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एम्बर की मदर की तबीयत काफी खराब है, इसीलिए एम्बर चोरी छुपकर यहाँ अमेरिका में आई है काम करने के लिए, ताकि वो पैसे कमाकर अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा सके। एम्बर की मदर हमेशा उसके ड्रीम में आती रहती है और उससे बातें भी करती है। नेक्स्ट डे एम्बर उस लड़की से मिलती है जो इस बिल्डिंग में उसके साथ रहती है, यानी उसके सामने वाली लड़की। वो लड़की एम्बर को बताती है कि रेड एक बुरा आदमी है, उसे बच कर रहना। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला होता है, एम्बर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सीधा अपनी फैक्ट्री में चली जाती है। यहाँ पर एम्बर की फ्रेंड उसे बताती है कि अगर तुम आईडी बनवाना चाहती हो तो इस पर 3000 लगेंगे। तब एम्बर उसे कहती है कि 3000 क्यों, तुमने तो सिर्फ 1000 रूपए कहे थे। तब उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम अमेरिकन नहीं हो, इसीलिए इतने ही पैसे लगेंगे। इसके बाद एम्बर अपने एक अंकल के घर जाती है जहाँ पर उसके अंकल उसे कहते हैं कि अगली बार तुम अपनी आईडी लेकर आना और मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। असल में एम्बर के अंकल को ये बात नहीं पता होती कि एम्बर के पास तो आईडी है ही नहीं, बल्कि वो तो ये समझ रहे थे कि एम्बर के पास आईडी मौजूद है, इसीलिए वो उसकी जॉब लगवा सकते हैं। इसके बाद जब एम्बर अपने अंकल के घर से अपने होटल में पहुँचती है तो वहाँ उसे बेसमेंट से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, तो इसीलिए चेक करने के लिए एम्बर वहाँ पर जाती है। तो तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और वो एम्बर को कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो जगह प्राइवेट है। यहाँ पर एम्बर को एक रूम भी दिखता है जिसमें अजीब तरह की चीजें पड़ी हुई थी। तब एम्बर उन चीजों को देखकर कुछ सोचने लगती है। तब रेड डोर को बंद करते हुए कहता है कि ये रूम भी प्राइवेट है और इसके अंदर जाना भी मना है। अब ये वाला प्राइवेट रूम वही रूम होता है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज थी जो कि हम बहुत पहले देख चुके हैं। तब एम्बर रेड से अपने डिपॉजिट के पैसे वापस मांगती है क्योंकि वो ये जगह छोड़ना चाहती थी, और कहती है कि जितने दिन मैं यहाँ पर रही हूँ उतने पैसे तुम काट लो और बाकी जितने बचते हैं वो मुझे दे दो। तब रेड उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं कहीं पर और फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तब एम्बर रूम में जाकर उन पैसों को काउंट करने लगती है जो कि उसके पास होते हैं। तो वो देखती है कि उसके पास तो बहुत थोड़े से पैसे हैं क्योंकि उसे आईडी भी तो बनवानी है। फिर एम्बर वहाँ सामने वाली लड़की के रूम में जाती है, यानी वही लड़की जिसने कहा था कि रेड एक बुरा आदमी है। और जब एम्बर वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर तो एक औरत का भूत खड़ा हुआ है जिसकी आईज चमक रही हैं और उसने अजीब से कपड़े भी पहने हुए हैं। तब उसे देखकर एम्बर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सोते टाइम एम्बर अपनी मदर का ड्रीम देखती है और इस बार वो ड्रीम में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी देखती है। ये वही वाला बॉक्स होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, और उस बॉक्स में से एक हाथ भी बाहर आता है। नेक्स्ट डे एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांगती
है। तब उसका बॉस उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम काम बहुत ही स्लो करती हो, और वो उसे सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम में लगा देता है। इसके बाद एम्बर और उसकी फ्रेंड एक कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ एम्बर अपने सारे पैसे अपने फ्रेंड को देते हुए कहती है कि प्लीज जल्दी से मेरी आईडी बनवा दो। होटल पहुँचते पहुँचते एम्बर को काफी देर हो गई थी, लेकिन जब वो होटल में जाती है तो उसे काफी अजीब फील होता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी है जो अपना सर दीवार पर मार रहा है। तब एम्बर उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर एम्बर वहाँ पर आई हुई दो नई लड़कियों से मिलती है, जो दिखने में तो काफी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी लड़कियाँ थी। तब वो तीनों यहाँ पर मिलकर बातें करने लगती हैं और स्मोकिंग करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और वो उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ पर कोई भी बॉय अलाउड नहीं है, तो फिर वो आदमी कौन है जो नीचे अपना सर दीवार में मार रहा है। तब रेड कहता है कि वो मेरा भाई है जो थोड़ा पागल सा है। उसी रात एम्बर चुपके से उस प्राइवेट रूम में चली जाती है, जहाँ उसे अजीब तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, जैसे कि किसी को टॉर्चर करने के, किसी को मारने के तरीके, भूतों और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें, और वो चीजें जो पुराने जमाने में खुदाई करते टाइम मिलती थी। नेक्स्ट डे एम्बर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन एम्बर की फ्रेंड उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। फिर एम्बर फैक्ट्री जाकर अपने बॉस से अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है। तब उसका बॉस उसे कहता है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई है। तब यहाँ पर एम्बर समझ चुकी थी कि उसकी फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है। इसके बाद जब एम्बर वापस से अपने होटल आती है तो उसे फिर से औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तब एम्बर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद एम्बर रेड से पूछने जाती है कि वो लड़की कहाँ गई जो सामने वाले रूम में रहती थी। तब रेड कहता है कि वो तो कब से चली गई। इसके बाद एम्बर अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर उसे काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद एम्बर वहाँ पर एक काफी अजीब चीज देखती है। वो वहाँ पर एक लड़की और एक औरत को देखती है, जो कि दोनों ही असल में सोल्स होती हैं, और वो जो लड़की होती है वो एम्बर से हेल्प मांग रही होती है, प्लीज हेल्प मी। तब एम्बर सोचती है कि मैं क्या करूँ इस लड़की की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी कोई अचानक से उस लड़की को खींचकर ले जाता है। तब ये देखकर एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर सोल्स रहती हैं, और उसे बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि ये जगह हॉन्टेड थी। इन बातों की वजह से एम्बर काफी डर जाती है, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके रेड से अपने डिपॉजिट के पैसे लेने जाती है। तब वहाँ पर रेड तो उसे नहीं मिलता, लेकिन उसका वही पागल भाई मिल जाता है। तो वो एम्बर को कहता है कि यहाँ पर रेड नहीं है। इसके बाद एम्बर अपना सारा सामान लेकर दूसरे होटल में जाती है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते इसीलिए उसे रूम भी नहीं मिलता। इसके बाद एम्बर रेड को कॉल करती है और उसे कहती है प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एम्बर एक कैफे में होती है और तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है और वो एम्बर को थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं तुम्हें होटल जाकर दूंगा क्योंकि बाकी पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके बाद वो एम्बर को लेकर वापिस से उसी हॉन्टेड होटल में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे रूम में है, जाकर ले लो। लेकिन जब एम्बर रूम में जाती है और पैसे ढूंढती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, और तभी पीछे से वहाँ पर रेड आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने की कोशिश करता है। तब एम्बर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और इतनी ही देर में वहाँ पर रेड का भाई भी आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है, साथ साथ वो उसे मारता भी है। अब यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर वो दोनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एम्बर इस सारे सिचुएशन की वजह से काफी डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ पर वो जो दो नई लड़कियाँ आई थी वो भी डरने लगती हैं, इसीलिए वो भी एम्बर के रूम में सो जाती हैं। जब ये तीनों सो रही होती हैं और यहाँ पर एम्बर को काफी अजीब तरह के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों लड़कियाँ ही जाग जाती हैं। वो लड़कियाँ एम्बर को बताती हैं कि हमें हमारे ड्रीम्स में मिस्टीरियस सा बॉक्स नजर आता है। तब यहाँ पर एम्बर कहती है कि हाँ मेरे ड्रीम में भी वो बॉक्स आता है। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे ड्रीम में हमारा भाई भी आता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर एम्बर कहती है कि मेरे ड्रीम्स में मेरी मदर आती है जो कि काफी बीमार है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उन सारों के ड्रीम्स आपस में कनेक्ट हैं और जो कुछ भी है वो उस मिस्टीरियस बॉक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि मूवी के स्टार्ट में जो लड़की गायब हुई थी वो भी उस बॉक्स की वजह से ही गायब हुई थी और अब वही बॉक्स इन तीनों लड़कियों के ड्रीम्स में भी आ रहा है, इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है उस बॉक्स में ही है। और तभी उस होटल के बाहर एम्बर के अंकल भी आ जाते हैं। तब रेड कहता है कि यहाँ पर कोई भी एम्बर नहीं रहती। तब एम्बर के अंकल कहते हैं कि नहीं वो यहीं पर ही रहती है, मुझे पता है क्योंकि उसने मुझे यहीं कहीं एड्रेस दिया था। इसीलिए वो रेड को धक्का देकर होटल के अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर वो एम्बर के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से रेड का भाई आकर उन पर अटैक कर देता है और वो उन्हें तब तक मारता रहता है जब तक वो जान से नहीं मर जाते। इसके बाद वो उन तीनों लड़कियों को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं और ये वही कपड़े होते हैं जो उन भूतों ने भी पहने हुए थे जो कि एम्बर को नजर आई थी। वो उन तीनों को भी वही कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद रेड उसकी बॉडी पर कुछ लगाता है तो वो उसे खुद को आजाद
आजाद करने के लिए कहती है, तब रेड उसे आजाद करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब कुछ करता है। पहले मेरे फादर ये सब कुछ करते थे और अब मेरा भाई ये करता है। उसने हमारी मदर के साथ भी ऐसा किया था और अब तुम्हारे साथ भी सेम वैसा ही होने वाला है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट में लेकर जाता है। रास्ते में जाते जाते एम्बर को बहुत सारी सॉल्स दिखती हैं और उन्होंने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, साथ साथ उनकी आंखें भी चमक रही थी। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो लड़कियाँ यहाँ पर भूत बनी हुई हैं, एम्बर ने भी उनके जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब ये है कि एम्बर भी उनमें से एक बनने वाली है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को एक बेसमेंट में लेकर जाता है। वो एक काफी बड़ी जगह थी और वहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी लगी हुई थी, साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी, लेकिन उन डेड बॉडीज के सर नहीं थे बल्कि वो गायब थे। इसके बाद वो एम्बर को वही एक जगह पर लिटा देता है और सामने वही मिस्टीरियस सा बॉक्स होता है, यानी वही बॉक्स जो सबके ड्रीम्स में आ रहा था। इसके बाद रेड का भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एम्बर के अंकल आकर उसे खोल देते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक अंधेरे वाले रूम में पहुँच जाते हैं। इसके बाद एम्बर को दिखाई देता है कि वो अपनी मदर के साथ है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एम्बर के अंकल तो मर चुके थे, तो फिर उसे बचाने कौन आया था? असल में कोई भी एम्बर को बचाने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ एम्बर ऐसा सोच रही थी। और यहाँ पर एम्बर अपनी इमेजिनेशंस में अपनी मदर के साथ है, लेकिन रियलिटी में वो अभी भी उसी जगह पर उसी बेसमेंट में लेटी हुई है। लेकिन तभी उस बॉक्स में से एक काफी अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ ड्रीम्स में एम्बर देखती है कि उसने पिलो से अपनी मदर का मुंह दबाकर उन्हें मार दिया है, और जब रियलिटी में एम्बर डरकर उठती है तो वो क्रिएचर भी यहाँ से गायब होता है। फिर एम्बर यहाँ से उठकर उसी प्राइवेट रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार थे और उन्हीं में से एम्बर एक हथियार उठा लेती है। इसके बाद वो दोनों भाइयों के पास जाती है, जहाँ सबसे पहले वो रेड को मारती है। अब क्योंकि वो हथियार रेड की टांग पर लगा था, इसीलिए वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। रेड का भाई भी वहीं पर होता है, जो कि दूसरी लड़की को तैयार कर रहा था बेसमेंट में ले जाने के लिए। तब एम्बर उसे भी मारती है, लेकिन वो एम्बर को नीचे गिराकर उसका पैर तोड़ देता है। और जब दूसरी लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब रेड का भाई उसे पकड़कर उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को खींचकर बाहर लाता है और वो एम्बर का गला दबाने लगता है। अब यहाँ पर एम्बर के हाथ में कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसे वो उसके गले में मार देती है, जिसकी वजह से रेड का भाई इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर एम्बर उस हथियार से उस पर काफी बार वार करती है और उसे इतना मारती है कि वो जान से मर जाता है। इसके बाद वो रेड को लेकर बेसमेंट में आती है और उसे वहीं पर लिटा देती है। और तभी हम देखते हैं कि इस बॉक्स में से वही अजीब सा क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो रेड के सर को अपनी बॉडी में घुसा लेता है, यानी उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद एम्बर वहाँ से बाहर चली जाती है। एम्बर बाहर आती है तो देखती है कि उसका पाँव जो टूटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके जो चोट के निशान थे वो भी अब हील हो रहे थे। और यहाँ पर उसकी आइज का कलर भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। असल में ये बॉक्स वही बॉक्स होता है जो मूवी के स्टार्ट में यानी 1963 में खोद कर निकाला गया था, और ये बॉक्स रेड के फादर को मिला था। उस बॉक्स के अंदर असल में एक भूत था जिसने रेड के फादर की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर रेड के फादर ने वो सारी चीजें की जो उस क्रिएचर ने उनको करने को कही, और उनके बाद रेड के भाई ने वो सब कुछ किया, क्योंकि अब उस भूत ने रेड के भाई पर कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि वो भी मर चुका है, इसीलिए अब उस भूत ने एम्बर पर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर सब कुछ एम्बर से करवाएगा, जिसे लोगों को मरवाना और ऐसे उल्टे सीधे काम। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।